हमें यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें हमको 3 रूट्स दिए हैं, -1, -3 और 5/3। जब हमको 3 रूट्स दिए हैं तो हमको उस इक्वेशन को पता करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर मान लेंगे हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे वी आर गिवन, ठीक है। -1, -3 एंड 5/3 आर द 3 रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। आर द 3 रूट्स जो दिया वो लिख रहे हैं अपन, आर द 3 रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस तरह से आपको एग्जाम में सारी चीज लिखना रहेगा। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 3 रूट्स हैं, तो हम एक काम करते हैं, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, इसको गामा मान लेते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर हमने मान लिया कि अल्फा की वैल्यू हमारी -1 है, बीटा की वैल्यू हमारी -3 है और गामा की वैल्यू हमारी होगी 5/3, ठीक है। अब हमको ऐसी इक्वेशन पता करना है जिसके 3 रूट्स दिए हैं, तो उसको पता करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन, मतलब फार्मूला लिख रहे हैं यहाँ पर, है ना, रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। हम यहाँ पर रिक्वायर्ड इक्वेशन का फार्मूला लिख रहे हैं। फार्मूला क्या बनेगा, इम्प्लाई लगाया अपन ने, x माइनस अल्फा बनेगा, फिर हमारा x माइनस बीटा बनेगा, फिर हमारा x माइनस गामा और इक्वल में 0 रहता है। ये तो हमारा फार्मूला हो गया। बच्चों, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर -1 है, मतलब यहाँ प्लस हो जाएगा, बीटा की वैल्यू वहाँ पर -3 मतलब यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और गामा की वैल्यू है 5/3। तो 5/3 यहाँ रख देंगे अपन, माइनस जैसा वैसा का वैसे रहेगा। तो आप देखना, हम यहाँ पर इम्प्लाई लगा रहे हैं, ये हो जाएगा x + 1, क्योंकि हमारे पास अल्फा की वैल्यू -1 थी, फिर हो जाएगा x + 3, है ना, और फिर हो जाएगा x - 5/3 और इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे, क्या देखेंगे, इन दोनों का इंटू हो रहा है। पहले हम दोनों का इंटू कर लेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में जो आपको दिया उसका इंटू उधर कर देंगे, तो पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी जो हमको चाहिए। तो देखेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब इसका इंटू यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा, देखना आप, यहाँ आएगा x², फिर कितना होगा प्लस का 3x, 1 का इंटू यहाँ करेंगे तो कितना आएगा प्लस का x, और 1 का इंटू यहाँ पर करेंगे कितना आएगा प्लस का 3। ये इंटू हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आप अच्छी तरीके जानते हैं, x के नीचे 1 है, मतलब समझने के लिए अपन लिख सकते हैं 1 है। एलसीएम अगर हम लेंगे तो 3 × 1 = 3 एलसीएम आएगा, यहाँ 3x - 5/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x - 5 और अपान में कितना जाएगा 3 और इक्वल में 0। आप जानते हैं ये चीज इंटू में, मतलब इस पूरे के अपान में है, तो 3 इस पूरे के अपान में, यानी कि हम 3 का इंटू 0 में करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 0 के नीचे भी कहीं ना कहीं 1 तो होगा ना। 1 का इंटू इधर हो गया, 3 का इधर हो गया, तो कितना जाएगा, इक्वल में राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर इम्प्लाई लगाया हमने, इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, x² जैसा वैसे लिख दिया, 3 और 1 कितने हो गए, 4x हो गए, ये हो गया आपका 4x और ये हो गया प्लस का 3। बच्चों, जैसा कि हमने बोला था कि हम एलसीएम ले चुके हैं, सब चीज सॉल्व कर ली, उसका इंटू यहाँ हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो कितना बचा, ये बचा 3x - 5 और इक्वल में कितना जाएगा, 0। अब आपको सब इतना सा करना है, इस 3x का इंटू यहाँ पर करेंगे 3 टाइम, इस -5 का इंटू यहाँ पर करेंगे 3 टाइम, और उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर, आप ये देखेंगे, यहाँ हो जाएगा 3x⁻3, ठीक है, हमने 3x का यहाँ पर इंटू कर दिया। अब 3x का इंटू यहाँ पर करेंगे कितना आएगा, यहाँ करेंगे तो आएगा 12x², ठीक है, और जब 3x का इंटू यहाँ पर करेंगे कितना आएगा, प्लस का 9x। तो ये 3x का इंटू हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम -5 का इंटू यहाँ पर 3 टाइम करेंगे, यहाँ कितना आएगा, -5x² आएगा। देखिए आप यहाँ करेंगे तो 5 × 4 = 20 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, -20x हो जाएगा, क्योंकि -5 का इंटू हम 4 में कर रहे हैं, तो 5 × 4 = 20 हो गया, -20x हो गया। अब हम -5 का इंटू यहाँ पर करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, -15 और इक्वल में 0। अब रूल ये कहता है, रूल हमसे ये कहता है कि सबसे पहले हाईएस्ट पावर देखिए, हाईएस्ट पावर हमारे पास x⁻3, हम इसको लिख देंगे, 2 पावर यहाँ पर भी है, 2 पावर यहाँ पर भी है, तो 12 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा, 7 बचेगा। आप देखेंगे यहाँ पर हमने इम्प्लाई लगा दिया, ये हो गया 3x⁻3। अब 12 में से 5 गए तो कितने बचे, प्लस का 7x²। अब सोचिए यार, 1 पावर का एक तो एलिमेंट ये वाला है अपने पास, ये वाला है, तो आप देखेंगे 9 - 20 यानी कि कितने बचने वाले हैं, -11 बचेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -11x
और माइनस का 15 चल ही रहा है इक्वल टू 0। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।